श्री कृष्ण आज गोपियों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। एक नारी को उसकी मर्यादा से परिचित करवा देना चाहते हैं कि नारी को अपने शील के लिए सदैव सजग रहना चाहिए, उसे अपने शील की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर रहना चाहिए। ये नारी ही है जो अपना सम्मान भी समाज में करवा सकती है और स्वयं को एक सामान या उपभोग की वस्तु में भी प्रस्तुत कर सकती है। ये नारी पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण आज नारी उद्धारक बनकर धरा पर आए थे, तो वे नारी का इस प्रकार से अपमान कैसे कर सकते थे? यदि आप एक बार पलटकर हस्तिनापुर की सभा में लौट जाइए, हस्तिनापुर की सभा जहां द्रौपदी का चीर प्रभु ने बढ़ा दिया। अरे किसी के चीर को बढ़ाकर उसकी रक्षा करने वाले क्या किसी का चीर हरण कर सकते हैं? कदापि नहीं। भौमासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करवाने वाले श्री कृष्ण जिस समय उन नारियों को स्वीकार करने के लिए इस समाज में कोई तत्पर नहीं हुआ, तो उस समय उन्हें अपना कुल गौरव प्रदान किया। प्रभु ने 16,100 राजकुमारियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे नारी उद्धारक क्या किसी प्रकार से नारी के अपमान के लिए कभी तत्पर हो सकते हैं? कदापि नहीं। भक्तजनों, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन आज हम भगवान श्री कृष्ण पर यह आक्षेप लगाते हैं, लेकिन अपने मन बुद्धि के किवाड़ों को खोलिए और आध्यात्म के प्रकाश में समझने का प्रयास कीजिए कि इस आध्यात्मिक पुरुष ने आकर नारी को सचेत करने का प्रयास किया था। वे नारी को सबल देखना चाहते थे, अबला के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वे नारी को उसके सम्मान से परिचित करवाना चाहते थे, जिस सम्मान को आज स्वयं नारी ही भूले बैठी है। आज के परिवेश में देखिए, नारी की दुर्दशा आपसे छिपी नहीं है। आज की नारी, आज की स्त्री इस परिवेश में सुरक्षित नहीं है। आज की स्त्री वह हर प्रकार से असुरक्षित जान पड़ती है। क्या घर की बात करें, क्या चार दीवारी की बात करें, क्या बाहर की बात करें, हर जगह नारी असुरक्षित है। आज के यदि भारतीय मंत्रालय के यदि आप रिकॉर्ड ब्यूरो को उठाकर देखिए जो अपराधों से संबंधित है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे स्थिति क्या है। कहते हर 47वें मिनट पर एक नारी का शील हरण हो जाया करता है। हर 36वें मिनट पर उस पर एक अश्लील हमला होता है। हर 44वें मिनट पर उस पर बहुत प्रकार के अत्याचार, हिंसक प्रवृत्तियां उस पर की जाती है और हर 102वें मिनट पर एक नारी दहेज के लिए जला दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। ये भारत की स्थिति है। वह भारत जिसे हम भारत मां कहकर संबोधित करते हैं, जिस भारत को हम स्त्री लिंग कहते हैं, जिस भारत के लिए हमने मां का संबोधन दिया, अर्थात एक नारी का सम्मान हमने भारत को दिया। लेकिन भक्तजनों, इसी भारत मां की गोद में आप देखिए कैसी प्रवृत्तियां, कैसे हिंसक आपराधिक कृत्य हो रही है। आज वहीं पर नारी सुरक्षित नहीं, एक बेटी सुरक्षित नहीं, एक बहू सुरक्षित नहीं। आज इस भारत माता की गोद में आप देखो तो नारी आज मात्र अपने सम्मान के लिए तड़पती रह गई। आज इसे सम्मान नहीं मिल रहा। और भारतवर्ष की ही बात क्यों करें, आप संसार भर में यदि दृष्टि उठाकर देखें तो संसार भर में आज नारी की यही स्थिति है। चाहे नारी ने अपने पद को कितना भी ऊंचा क्यों नहीं उठा लिया, लेकिन आज भी नारी के प्रति ये भाव कम नहीं हो पा रहा। आज भी नारी की स्थिति क्या है? आज भी नारी को केवल और केवल मात्र घर के एक पायदान के रूप में जाना जाता है। आज भी यूं तो वह समाज की आधी आबादी के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह आधी जनसंख्या ये फिर भी गौरव का विषय नहीं हो पा रही, फिर भी ये गौरव की प्राप्ति नहीं कर पा रही। आज ये नारी अपने आप अपने सम्मान को प्राप्त नहीं कर पा रही। कारण क्या है? कारण है एक तो इस समाज की पुरुष प्रधान सोच। आज भी इतने विकसित समाज के मध्य भी आज भी नारी को दर्जा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आज भी इस समाज के ऊपर पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व पाया जाता है। और आज भी यदि किसी कार्य को करने के लिए सब प्रथम ताका जाता है तो पुरुष जाति को ताका जाता है। क्यों? बताइए, कहां नारी पीछे रह गई? यदि आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो वहां पर आपको पीटी उषा का नाम बड़े ही उज्जवल शब्दों में मिल जाएगा। संगीत क्षेत्र की बात कीजिए, आपको लता मंगेशकर का नाम चमकता मिल जाएगा। यदि आप ऊपर आकाश की बात कीजिए तो वहां पर भी अपने नाम का परचम गाड़ने वाली स्त्रियां ही है। सुनीता विलियम्स की बात कीजिए, कल्पना चावला की बात कीजिए, क्या ये नारियां नहीं? यदि धर्म के क्षेत्र की बात करें तो मीरा क्या नारी नहीं हुई? एक ऐसी क्रांतिकारी नारी के रूप में इस समाज में आई कि रूढ़ियों को उसने कुचल कर रख दिया। समाज की कुरीतियों के प्रति उसने ऐसा क्रांति का बिगुल बजाया कि मीरा उस क्षण समाज में अकेली खड़ी हुई और समाज को उसके आगे झुकना पड़ा। नारी हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन आज नारी को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा।
जहां पुरुष प्रधान समाज की एक सोच इसके पीछे है, तो वहीं पर ये नारी का भी दायित्व बनता है। ये नारी को भी समझना होगा अपने सम्मान की रक्षा वे कैसी करे। नारी को अपने सम्मान के लिए स्वयं मुद्दत होना होगा, और इसके लिए नारी को हर प्रकार से अपने ऊपर एक दृष्टि रखनी होगी, अपने परिधान पर उसे दृष्टि रखनी होगी, अपने आचरण पर उसे दृष्टि रखनी होगी, अपने चरित्र पर उसे दृष्टि रखनी होगी, और इसके लिए उसे अपना सशक्तिकरण करना होगा। लेकिन भक्तजनों, सशक्तिकरण हो कैसे? आज समाज में आवाज उठाई जाती है, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के लिए आवाजें उठाई जाती है। लेकिन सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का कथन है कि नारी का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? सशक्तिकरण का तात्पर्य है शक्ति से जुड़ जाना। जिस समय एक नारी उस परम ब्रह्म शक्ति से भीतर जुड़ जाएगी, उसका सशक्तिकरण हो जाएगा। और नारी जिस समय उस शक्ति से जुड़ जाएगी, अपने उस पर ब्रह्म ईश्वर का साक्षात्कार, उस पर ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार अपने घट भीतर कर लेगी, तो फिर ये नारी समाज के द्वारा कुचली नहीं जा सकती। फिर ये केवल मात्र समाज के लिए एक सामान भर नहीं, ये सम्मान का विषय हो जाएगी, सम्मान का विषय। और आप देखिए, इस नारी को सम्मानित किया गया हमारे ही भारतवर्ष में। हमारे भारतवर्ष के यदि आप देवी देवताओं के नाम उठाकर देखिए, आपको प्रत्येक देवता के नाम से पूर्व नारी का नाम प्राप्त हो जाता है। हम राम सीता की जय नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? सीता राम की जय। हम प्रभु का जिस समय उद्घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं, हम नारी को प्रथम स्थान प्रदान करते हैं। हम कृष्ण राधा नहीं कहते, हम राधे कृष्ण कहते हैं। हम उमा शंकर कहते हैं, हम गौरी शंकर कहते हैं। किस लिए? क्योंकि सदैव नारी अग्रणीय ही रही है। प्रभु का अर्ध नारीश्वर रूप इसी बात को समझाता है कि ये नारी पुरुष वर्ग से कहीं पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, इस नारी को अपनी शक्तियों को जानना होगा, इस नारी को अपनी शक्तियों से परिचित होना होगा, और शक्तियों से परिचित होने के लिए उसे भीतर उस शक्ति स्रोत से जुड़ना होगा।